इस तरीके से बिहार में चुनाव की बात कर लें, हर पार्टी प्रचार कर रही है, लेकिन विकास के दावों को लेकर किस पे भरोसा है आपको? नीतीश कुमार। क्यों? नीतीश कुमार विकास किए हैं, जंगल राज से बिहार को मुक्त कराए हैं। और राहुल जी जो हैं उनका ननिहाल है इटली, वो हैं विदेशी, वो छठ और बिहार के संस्कृति के बारे में क्या जानेंगे। और तेजस्वी जी है जंगल राज के युवराज, उनको दोबारा यहाँ बिहार में जनता मौका नहीं देने वाली है। ये नीतीश जी के कृपा पर एक बार 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए, उनका कृत्य लोगों ने देखा है। और नीतीश जी माने कि हमसे गलती हो गई, फिर से वापस एनडीए में आए। ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव तो इस बार युवाओं को बहुत प्रलोभन दे रहे हैं और क्या आप दावे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो उनकी ओर जारी किया गया है, वो नौकरी की बात कर रहे हैं, पैसे देने की बात कर रहे हैं। लग रहा है कि युवा उनकी बात सुन रहे हैं, गौर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो जिस रास्ते पर चलता है उसके बारे में उसको जानकारी, वो खुद पढ़ेंगे कि वो क्या नौकरी देंगे दूसरे को। क्या प्रत्येक घर में प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देना संभव है बिहार में? वो तो कह रहे मैं दूंगा। अरे बेवकूफ़ नहीं बनाइए साहब। और राहुल गांधी को बोलिए कि सनातन परंपरा सीखे, हिंदू दिखावा के हिंदू नहीं बने। ठीक है। और नीतीश कुमार मतलब 24 कैरेट शुद्धता का प्रतीक। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। राहुल गांधी का बयान आज बहुत चर्चा में है, छठ को लेके जो उन्होंने बोला है उसको लेके बहुत लोग नाराज है। आप लोगों की राय क्या है राहुल गांधी के बयान को? देखिए मैम, हमारे बिहार में कोई लड़का अगर नाजायज हो जाता है तो उसके परिवार को इल्टुआ छिल्टुआ नाम धर देते हैं। तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनका नाम पप्पू रख दिया है, तो इससे आप समझ सकते हो कितना ज्ञानी और कितना समझदार हैं। तो पप्पू आदमी पप्पू जैसा बयान देगा। और रही बात छठ पूजा की, तो ये छठी मैया का हम लोग विदेश से आ जाते हैं, देश से आ जाते हैं, और हम लोग ये सनातन धर्म के बारे में उनको जानकारी है नहीं। राहुल गांधी के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने बोला छठ को लेकर के, वो उसको लेकर पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की, तमाम लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी पागल हो गए हैं, उसका कोई इलाज नहीं है इस देश में। वो सबसे बेटर है कि इटली चले जाए यहाँ से रिटर्न। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं उनकी नाराजगी सुनी आपने। लोग कह रहे हैं कि छठ हमारे लिए महापर्व है और इस तरह की टीका टिप्पणी उनकी ओर से जो की गई है उससे इनकी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन सीधे रुख करते हैं सुमित का। सुमित, पूर्णिया में जरा लोगों से बात करिए, जरा पूछिए कि चुनाव के बीच राहुल गांधी का ये बयान किस तरीके से उन पर असर डाल रहा है वोटिंग से पहले। देखिए, बिल्कुल पूर्णिया में जो अब युवा हैं ज़्यादातर यहाँ मेरे साथ बड़ी संख्या में, उनमें से अलग अलग लोग हैं तेजस्वी के पक्ष में या नीतीश के पक्ष में। लेकिन छठ पूजा को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सब एक मत है कि छठ महापर्व, बिहार का महापर्व, लोक आस्था का महापर्व है, उसका अपमान राहुल गांधी सहेंगे। भले आप तेजस्वी के साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपमान किया। हमने तो सर नहीं सुना, अपमान हमने तो ये नहीं सुना सर। अगर कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है सर। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि सीमांचल से जो इस बार जो समीकरण दिख रहा है, इस बार तेजस्वी जी को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उसने ये IMIM को नहीं लिया है। अगर वो लिया होता तो उसका वोट जो उधर नहीं करता, इस बार उसका बहुत तगड़ा सर सीमांचल से ये जो मुसलमानों का जो मोह भंग हो गया। जी जी जी, इस बार सर वो 2 गुट में सर वो तो MY समीकरण था, मुस्लिम यादव। सर इस बार तेजस्वी जी को झटका सीमांचल में लगेगा, भले वो उधर कुछ भी कर ले। वो मुस्लिम क्यों दूर हो गए सर? वो दूर हो गए हैं इस बार, क्योंकि MIM बहुत टक्कर सर इस बार तगड़ा देगा सर। इस बार टक्कर इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि दरी बिछाने लायक छोड़ दिया मुसलमान। वो अगर ले लिए होते वहाँ पे सर एक सेकंड, 2% वाला डिप्टी CM बन रहा है और 14% वाला दरी बिछा रहा है, इसीलिए दरी बिछा रहा है। ये बात सर वोट इस बार सीमांचल में सर उसका कटा है और कटेगा सर। बात आप कह रहे हैं। और एक भाई साहब ये भी हैं, क्या भाई? जी, माय नेम इज इंतिखाब आलम, आई एम फ्रॉम पूर्णिया, आई एम ग्रेजुएट टोटो वाला एंड MSc सेकंड ईयर स्टूडेंट, बट जॉब इज नॉट अवेलेबल। यार क्या कर रही है सरकार? हमारी सरकार क्या कर रही है 10 साल से, बताइए ना। एक MSc करके टोटो चला रहा हूँ। MSc की है, कहाँ से? जी, अपना पुणे यूनिवर्सिटी से। यही पुणे यूनिवर्सिटी से। कब से टोटो चला रहे हैं? ये 3 साल से सर। 3 साल से। तो अभी ये जो आप कह रहे हैं मुसलमान जो हैं RJD से दूर हो गए हैं। जी बिल्कुल नहीं दूर हुए, बिल्कुल नहीं दूर। RJD दूर नहीं हुए हैं मुसलमान, RJD से मुसलमान दूर नहीं हुए हैं। मुसलमान जो है ना खाद है, जिसके साथ जाएगा वो पार्टी पनप जाएगा। इस बार किसके साथ जा रहा है? मुसलमान इस बार महागठबंधन के साथ जा रहा है, मजबूती के साथ जा रहा है। कहाँ गए सर सीमांचल से उसका सीट सर कटेगा सर। इस तरीके से बिहार में चुनाव की बात कर लें, हर पार्टी प्रचार कर रही है, लेकिन विकास के दावों को लेकर किस पे भरोसा है आपको? नीतीश कुमार। क्यों? नीतीश कुमार विकास किए हैं, जंगल राज से बिहार को मुक्त कराए हैं। और राहुल जी जो हैं उनका ननिहाल है इटली, वो हैं विदेशी, वो छठ और बिहार के संस्कृति के बारे में क्या जानेंगे। और तेजस्वी जी है जंगल राज के युवराज, उनको दोबारा यहाँ बिहार में जनता मौका नहीं देने वाली है। ये नीतीश जी के कृपा पर एक बार
2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए, उनका कृत्य लोगों ने देखा है और नीतीश जी माने कि हमसे गलती हो गई, फिर से वापस एनडीए में आए। ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव तो इस बार युवाओं को बहुत प्रलोभन दे रहे हैं और क्या आप दावे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो उनकी ओर जारी किया गया है, वो नौकरी की बात कर रहे हैं, पैसे देने की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि युवा उनकी बात सुन रहे हैं, गौर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए मैडम, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो जिस रास्ते पर चलता है उसके बारे में उसको जानकारी वो खुद पढ़ेंगे कि वो क्या नौकरी देंगे दूसरे को। क्या प्रत्येक घर में प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देना संभव है बिहार में? वो तो कह रहे मैं दूंगा। अरे बेवकूफ़ नहीं बनाइए साहब। और राहुल गांधी को बोलिए कि सनातन परंपरा सीखे, हिंदू दिखावा के हिंदू नहीं बने। ठीक है। और नीतीश कुमार मतलब 24 कैरेट शुद्धता का प्रतीक। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। राहुल गांधी का बयान आज बहुत चर्चा में है, छठ को लेके जो उन्होंने बोला है उसको लेके बहुत लोग नाराज है। आप लोगों की राय क्या है राहुल गांधी के बयान को? देखिए मैम, हमारे बिहार में कोई लड़का अगर नाजायज हो जाता है तो उसके परिवार को इल्टुआ छिल्टुआ नाम धर देते हैं। तो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनका नाम पप्पू रख दिया है। तो इससे आप समझ सकते हो कितना ज्ञानी और कितना समझदार हैं। तो पप्पू आदमी पप्पू जैसा बयान देगा। और रही बात छठ पूजा की, तो ये छठी मैया का हम लोग विदेश से आ जाते हैं, देश से आ जाते हैं, और हम लोग ये सनातन धर्म के बारे में उनको जानकारी है नहीं। राहुल गांधी के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने बोला छठ को लेकर के वो उसको लेकर पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की, तमाम लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी पागल हो गए हैं, उसका कोई इलाज नहीं है इस देश में। वो सबसे बेटर है कि इटली चले जाए यहाँ से रिटर्न। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं उनकी नाराजगी सुनी आपने। लोग कह रहे हैं कि छठ हमारे लिए महापर्व है और इस तरह की टीका टिप्पणी उनकी ओर से जो की गई है उससे इनकी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन सीधे रुख करते हैं सुमित का। सुमित, पूर्णिया में जरा लोगों से बात करिए, जरा पूछिए कि चुनाव के बीच राहुल गांधी का ये बयान किस तरीके से उन पर असर डाल रहा है वोटिंग से पहले। देखिए, बिल्कुल पूर्णिया में जो अब युवा हैं ज़्यादातर यहाँ मेरे साथ बड़ी संख्या में, उनमें से अलग अलग लोग हैं तेजस्वी के पक्ष में या नीतीश के पक्ष में। लेकिन छठ पूजा को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सब एक मत है कि छठ महापर्व, बिहार का महापर्व, लोक आस्था का महापर्व है, उसका अपमान राहुल गांधी सहेंगे। भले आप तेजस्वी के साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपमान किया। हमने तो सर नहीं सुना, अपमान हमने तो ये नहीं सुना सर। अगर कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है सर। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि सीमांचल से जो इस बार जो समीकरण दिख रहा है, इस बार तेजस्वी जी को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उसने ये IMIM को नहीं लिया है। अगर वो लिया होता तो उसका वोट जो उधर नहीं करता, इस बार उसका बहुत तगड़ा सर सीमांचल से ये जो मुसलमानों का जो मोह भंग हो गया। जी जी जी, इस बार सर वो 2 गुट में सर वो तो MY समीकरण था, मुस्लिम यादव। सर इस बार तेजस्वी जी को झटका सीमांचल में लगेगा, भले वो उधर कुछ भी कर ले। वो मुस्लिम क्यों दूर हो गए सर? वो दूर हो गए हैं इस बार, क्योंकि MIM बहुत टक्कर सर इस बार तगड़ा देगा सर। इस बार टक्कर इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि दरी बिछाने लायक छोड़ दिया मुसलमान। वो अगर ले लिए होते वहाँ पे सर एक सेकंड, 2% वाला डिप्टी CM बन रहा है और 14% वाला दाढ़ी बिछा रहा है, इसीलिए दरी बिछा रहा है। ये बात सर वोट इस बार सीमांचल में सर उसका कटा है और वो कटेगा सर। बात आप कह रहे हैं। और एक भाई साहब ये भी हैं, क्या भाई? जी, माय नेम इज इंतिखाब आलम, आई एम फ्रॉम पूर्णिया, आई एम ग्रेजुएट टोटो वाला एंड MSc सेकंड ईयर स्टूडेंट, बट जॉब इज नॉट अवेलेबल। यार क्या कर रही है सरकार? हमारी सरकार क्या कर रही है 10 साल से, बताइए ना। एक MSc करके टोटो चला रहा हूँ। MSc की है, कहाँ से? जी, अपना पुणे यूनिवर्सिटी से, यही पुणे यूनिवर्सिटी से। कब से टोटो चला रहे हैं? ये 3 साल से सर। 3 साल से। तो अभी ये जो आप कह रहे हैं मुसलमान जो हैं RJD से दूर हो गए हैं। जी बिल्कुल नहीं दूर हुए, बिल्कुल नहीं दूर। RJD दूर नहीं हुए हैं मुसलमान, है ना। RJD से मुसलमान दूर नहीं हुए हैं। मुसलमान जो है ना खाद है, जिसके साथ जाएगा वो पार्टी पनप जाएगा। इस बार किसके साथ जा रहा है? मुसलमान इस बार महागठबंधन के साथ जा रहा है, मजबूती के साथ जा रहा है। कहाँ गए सर सीमांचल से उसका सीट सर कटेगा सर।